सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज छठवां नवरात्र है। भगवती माँ कात्यायनी का आज के दिन पूजन किया जाता है। भगवती कात्यायनी आप सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर हम आपको बताएंगे कि जो हम पूजा पाठ में सामग्री बच जाती है, जैसे आपने फूल चढ़ाए, कुछ फूल उसमें खराब भी होते हैं, एक तरफ निकाल देते हैं, उन्हें तो हम कहीं भी फेंक सकते हैं। लेकिन जो चढ़ी हुई सामग्री है, फूल है, धूप की राख है, जोत बनी हुई है, बची हुई हैं, जो जल करके बच जाती हैं, तो प्रतिदिन की इस प्रकार की जो भी पूजन सामग्री है उसे एक तरफ रखते जाते हैं और उसका बाद में क्या किया जाता है, समस्त जानकारी आपको देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 27 मार्च सन 2023 दिन सोमवार, संवत 2080, चैत्र मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। माँ कात्यायनी का पूजन घर घर में आज के दिन हो रहा है और वास्तव में नवरात्र 4 नवरात्र हैं। 2 नवरात्र तो वास्तव में घर घर में पूजन होता है, 2 नवरात्र बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। लेकिन वर्ष में अगर हम कैलकुलेशन करें तो देवी माँ की पूजा सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा मंदिर भी देवी माता के ही हैं, करीब करीब पहाड़ों में देखें, नेपाल में देखें, आपके आसाम में देखें, कामाख्या भगवती का मंदिर है, तो बहुत मंदिर भगवती के हैं, दूर दूर भगवती के मंदिर हैं। 108-51 शक्तिपीठों में भगवती विराजती हैं। कहने का भाव, भगवती की पूजा वास्तव में व्यक्ति को निर्भय बनाती है। शक्ति की पूजा है ये, और शक्ति की आवश्यकता सबको है, चाहे वो कितना भी धन वाला है। अगर उसके पास शक्ति नहीं है, बल नहीं है, हिम्मत नहीं है, पावर नहीं है, वैभव नहीं है, तो उसके पास कुछ भी नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोग भी यही प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक आप लोग शक्ति से जुड़ें, भवानी की पूजा से जुड़ें। इंद्राक्षी, भवानी, दुर्गा, शताक्षी, भ्रामरी एक ही सबके नाम है। आप उन्हें कुछ भी कह करके पुकार सकते हैं। जिस रूप में भक्त अपनी माँ को पुकारता है उसी रूप में भगवती दौड़ी चली आती है। और दूसरी बात क्या है कि जब आप शक्ति की उपासना करते हैं ना, अलग ही बात आपके अंदर आ जाती है। रात्रि सूक्त पढ़िए, कैसा आनंद आता है। कवच पढ़िए, कैसा व्यक्ति को आनंद आता है, लगता है कि मानो हम चारों ओर से सुरक्षित हो गए हैं। 32 नाम पढ़िए, सिद्ध कुंजिका पढ़िए, देवी अथर्वशीर्ष पढ़िए। निवारण मंत्र में ही 3 देवियां वास करती हैं, ऐं सरस्वती, ह्रीं महाकाली, क्लीं ह्रीं महालक्ष्मी, क्लीं महाकाली। सरस्वती, लक्ष्मी, काली, 3 देवियां एक मंत्र में वास करती हैं। हम वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ भी 3 देवियां हैं पिंडी स्वरूप में, सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। उन्हीं का स्वरूप ये निवारण मंत्र है। तो मेरे साधकों, मेरे दर्शकों, समय रहते जाग जाइए, भगवती की उपासना से जुड़ जाइए। भगवान श्री कृष्ण शक्ति के उपासक रहे हैं, भगवान श्री राम शक्ति के उपासक रहे हैं। हाँ, गायत्री मंत्र की दीक्षा ली। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनी से गायत्री मंत्र की दीक्षा ली। भगवान श्री राम गायत्री मंत्र से दीक्षित थे। कहने का भाव, शक्ति की उपासना जब भगवान ने देवों का रूप लिया, अवतार का रूप लिया है ना, उन्होंने भी की है। और आप यदि शक्ति की उपासना करते हैं, परम सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। इसलिए शक्ति की उपासना सर्वोपरि है, हम सबको मिलकर के करनी चाहिए।
शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति भगवान शिव के बिना अधूरी है। शिव शंभु महाशक्ति की पूजा जिस घर में होती है, वास्तव में व्यागर में सागर वाली बात हो जाती है। अब हम बता रहे थे कि जो हम पूजा पाठ की सामग्री भगवान को चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, प्रसाद के रूप में प्रयोग में लाइए, दूध चढ़ाते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं, प्रसाद के रूप में प्रयोग में ले लीजिए। रोज का रोज दूध है, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद या आरती आदि के बाद उठा लीजिए। फल हैं, रखे रहने दीजिए, थोड़ी देर बाद उठा लीजिए। अब फूल चढ़ाया, भाई देवे चावल चढ़ाया, कलावा चढ़ाया, हमने इलायची लौंग आदि जो चढ़ाते हैं उन सबको एक लिफाफे में रोज का भरते रहिए। बनी हुई जोत हैं जली हुई, वो भला बाद में बच जाती हैं, उन्हें निकाल करके उसी में रखते रहिए। अब अष्टमी है तो अष्टमी पूजन कर लो, नवमी है तो नवमी कर लो। रोज की भी जो सामग्री घर में आप पूजा करते हैं उसका भी यही तरीका है जो बता रहा हूँ। कहीं भी निर्जन स्थान पे चले जाओ, हर शहर में थोड़ा सा हाईवे की तरफ निकलो, उसके दोनों तरफ सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगे होते हैं ना, छोटी सी खुरपी घर से ले जाओ, खड्डा खोद करके लिफाफे से निकाल करके उसमें दबा दो, अच्छे से मिट्टी ढाँप करके लिफाफा कहीं डस्टबिन में डालो और वो सारी चीज़ें खड्डा दबाकर, मिट्टी है, मिट्टी में ही वो खाद बन जाता है और बड़ा ही शुभ रहता है, अच्छा रहता है। ठीक है। दूसरी बात, भाई पानी में इसलिए अवॉइड करते हैं, पानी क्यों हम प्रदूषित करें, है ना। कितना पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है नदियों की सफाई के लिए, नहरों की सफाई के लिए, तो पानी क्यों प्रदूषित किया जाए। आखिरकार उसमें बहुत से घरों में तो ऐसे फूल हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, बदबू हो जाती है। उस पानी को बहुत पक्षी पीते हैं, पशु पीते हैं, फिर उसमें जो घी की बत्तियाँ डाली जाती है, चिकनाहट हो जाती है, तो हमारा ये अधिकार नहीं बनता। हमारे नाना ऐसा ही कहते थे और हमारी माताजी भी ऐसे ही कहती थी और हम आपको भी वही समझा रहे हैं। भाई भगवान का बचा हुआ जो फूल पत्ती आदि है उसे कहीं खड्डा खोद करके दबा दें, बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत तो आप अपने घर के प्लांट में भी डाल सकते हो, खाद बन जाती है। या एक डस्टबिन सा बना लो, डिब्बा सा, उसमें डालते रहो, लास्ट में वो खाद बन जाएगी। थोड़ी थोड़ी गमलों में सब में डाल दो। और नवरात्र आदि का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जाइए स्कूटी उठाइए, गाड़ी है तो कार उठाइए, जो भी आपके पास साधन है, थोड़ा सड़क के किनारे बाहर को निकलिए, साफ सोच कहीं पेड़ वेड़ से हो, झुरमुट से हो, वहाँ उसको लिफाफे को उलट दीजिए। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। कोई मिट्टी की मूर्ति है, उसे घर के ही किसी गमले में उसमें बीच में रख दीजिए और उसमें पानी डालते रहिए, वो उसी में मेल्ट हो जाएगी। या घर के किसी बड़े बर्तन में मिट्टी के पानी भर करके उसे रख दीजिए, मेल्ट हो जाएगी। बाद में वो पानी तुलसी आदि में घर के गमलों में डाल दीजिए, तो वहीं के वहीं वो मूर्ति का पानी चला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इस प्रकार से हम रोज की चढ़ी हुई सामग्री को कहीं डस्टबिन में भी फेंकने से बच जाते हैं। कूड़े करकट में मत फेंकिए, पानी में मत डालिए, आराम से एक तरफ जा करके जैसे बताया वैसे करिए। हाँ, आप आज आपने अष्टमी की, नवमी की, आपके पास समय नहीं है, उस लिफाफे को संगवा करके एक तरफ रख लीजिए। 2 दिन में, 3 दिन में, कभी भी समय मिले तब उसे एक तरफ कर दीजिए। घर में जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ की जो राख होती है उसको भी हम घर के प्लांट में डाल सकते हैं। कोई वहम नहीं, कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं। हाँ, सूतक की और पातक की, जन्म लेने के समय, मृतक के समय जो भी घर में यज्ञ आदि किए जाते हैं, उस राख को कहीं ना कहीं हम जल में समा कर सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो शुद्ध पूजन घर में होता है उसका जैसे मैंने तरीका बताया वैसे कीजिएगा। आइए आप जाने आज के पाठ कौन सा होगा, भोग कौन सा लगेगा, स्वरूप तो बता ही दिया मैंने आज का, कल का भी लगे हाथ, दोनों चीज़ों का आपको लिखवा देता हूँ। जाने 6वें नवरात्र का स्वरूप, भोग व पाठ। 6वें नवरात्र का स्वरूप होता है माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। तिथि के अनुसार भोग मधु शहद का लगता है, सुंदर व्यक्तित्व निखर करके आता है। वार के हिसाब से सोमवार का दिन पड़ेगा, सोमवार का दिन है आज। भोग जो लगता है वो भगवती को दूध का भोग लगता है। नवरात्र का पाठ आज का, 6वें नवरात्र का 11वें अध्याय का पाठ किया जाता है। अब लगे हाथ कल का भी नोट कर लीजिए, 7वें का लिखिए।
सातवें नवरात्र का स्वरूप भोग में पाठ। सातवें नवरात्र का स्वरूप होता है माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है। तिथि के अनुसार से गुड़ का भोग लगाया जाता है। शोक से मुक्ति प्राप्त होती है। वार के हिसाब से पका केला भगवती को अर्पण किया जाता है। और पाठ कौन सा किया जाता है? 2 पाठ बचते हैं, 12वां और 13वां अध्याय का पाठ किया जाता है 7वें नवरात्र में। और 7वें नवरात्रि ही तीनों रहस्य जो लास्ट में है ना, तीनों रहस्य, वो तीनों रहस्य भी पढ़े जाते हैं। बाकी मैं अच्छे से आपको कल भी एक बार सारी चीज़ें समझा दूंगा। कन्या पूजन कैसे करें, कढ़ाई पूजन कैसे करें, वो सारी चीज़ें भी आपको बताते रहेंगे। आइए, समय हो चला ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में। भगवती कात्यायनी के स्वरूप से जुड़े, उनका आप पूजन करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें। देवी माँ का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साथियों, बहुत सारी जानकारी नवरात्र की इस बार है। थोड़ी थोड़ी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको प्रतिदिन बताते चलें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo